नमस्कार, जस्टिस फॉर निर्भया में आप सबों का स्वागत है। चलिए, सीसीटीवी फुटेज जारी होने के बाद बहुत सारी चीज़ें, खास करके वो सच सामने आ गया जिस सच की चर्चा हम पहले दिन से कर रहे थे कि निर्भया के साथ जो कुछ भी हुआ है, दरिंदा जो भी है, वो हॉस्टल से बाहर का है, पटना से बाहर का है। जो कुछ भी निर्भया के साथ हुआ है, पटना से बाहर हुआ है। निर्भया की इस स्थिति के लिए जो भी जिम्मेवार है, वो पटना से बाहर के लोग जिम्मेवार हैं। सीसीटीवी फुटेज ने बहुत सारी चीज़ों का जवाब दे दिया है, लेकिन एक सवाल है कि जिस तरीके से शंभू हॉस्टल के बारे में सवाल किए गए, खास करके मीडिया और जनप्रतिनिधियों के द्वारा, तो मेरा भी एक सवाल है। हम चीख चिल्ला कर तो नहीं कह सकते, लेकिन निर्भया की जान बचाने के लिए निर्भया के साथ हॉस्टल से लेके उसके माता पिता के आने तक 5 घंटे तक निर्भया के जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष को फेस करने वाली, उस दौरान निर्भया के कोई उसके साथ उसकी जूनियर, कोई सर सहला रहा था, कोई पैर सहला रहा था, कोई पानी पिला रहा था। ये सारी बच्चियां जिनके बारे में मीडिया और जनप्रतिनिधि क्या क्या नहीं कहा है, इन बच्ची के मनोदशा में क्या प्रभाव पड़ा होगा, या जो प्रभाव पड़ा है उसके लिए जिम्मेवार कौन है। क्योंकि जिस तरीके से कहा गया कि शंभू हॉस्टल, गर्ल्स हॉस्टल में महंगी गाड़ी लगती थी, गर्ल्स हॉस्टल में ड्रग्स दिए जाते थे, लड़कियों के माध्यम से ड्रग्स की तस्करी हो रही थी। आज मीडिया, ये जितने तमाम बेटियों का जो वीडियो चल रहा है, उसके मनोदशा पर, उसके परिवार के मनोदशा पर जो इस तरीके से बेशर्मी की हदें पार करके खबर चलाने वाले बयान बहादुर जनप्रतिनिधि क्या जवाब देंगे क्या? कि सीधे सीधे तौर पर जो शंभू गर्ल्स हॉस्टल को अय्याशी का अड्डा कहने वाले, चकला घर चलाने वाले 100 लड़कियां वहाँ रहती थी, उस 100 लड़कियों के मनोदशा पर क्या प्रभाव पड़ा होगा, क्या उसका जवाब वो देने की स्थिति में है? मुझे जिम्मेवारी का पाठ पढ़ाने वाले जरा हमें इन सवालों का जवाब देंगे क्या कि किस परिस्थिति में शंभू गर्ल्स हॉस्टल के में रहने वाली लड़कियों को अड्डा पर जाने वाली लड़कियां कह दी गई, अय्याशी का अड्डा कह दिया गया। हमें उसके हॉस्टल संचालक और हॉस्टल मालिक से कोई मतलब नहीं है, लेकिन वहाँ जो 100 लड़कियां रह रही थी, आपने तो जनरलाइज होकर कहा कि वहाँ से लड़कियां रात में जाती थी। अब जरा बताइए कि उस लॉज में, उस हॉस्टल में रहने वाली लड़कियों की जब चर्चा होगी कि यही शंभू हॉस्टल में रहती थी लड़की, उसके मनोभाव पर क्या दशा पड़ेगा? वो किस मानसिक प्रताड़ना के दौर से गुजर रही होगी, और इस प्रताड़ना के दौर के लिए जिम्मेवार कौन है? क्या जवाब देंगे क्या? इस तरीके से बिना सिर पैर का खबर चलाया जाना, बिना किसी आधार का खबर चलाया जाना, बिना किसी आधार का बयान पर बयान दिए जाना, क्या बयान बहादुर जवाब देंगे? इस बच्ची के साथ जो नीचता हुआ है, उसके लिए कौन जिम्मेवार है? उस नीचता के लिए माफ़ी मांगेंगे? क्योंकि सवाल एक निर्भया का नहीं है। आप इस सीसीटीवी फुटेज में देख रहे हैं कि निर्भया को लेकर जब वहाँ का गार्ड गोद में लेकर जब निकलता है, तो उसके अगल बगल के कमरे में रहने वाली लड़कियाँ, कोई पानी का बोतल लेकर जा रही है, कोई कंबल लेके जा रही है, कोई चप्पल लेके जा रहा है। अब फुटेज में आप देख रहे हैं
आप समझिए कि ये सारी लड़कियां जो निर्भया के जान बचाने के लिए उस कड़ाके की ठंड में भागा भागा फिर रही है, सहजानंद के यहाँ जाती हैं, सहजानंद से फिर वहाँ से निकलती है तो फिर जाती है मेमोरियल, प्रभात मेमोरियल, और तब तक उसके साथ बनी रहती है जब तक उसके माँ पिता नहीं आ जाते हैं। एक दोस्त, एक जूनियर अपनी जिम्मेवारी का निर्वहन कर रही है, इसलिए कि आप उनको बेश्या कह दीजिए, इसलिए कि आप उसको कोठे पर जाने वाले कह दीजिए। कौन होते हैं आप ये कहने के लिए? कैसे आपने कह दिया कि शंभू गर्ल्स हॉस्टल में रात के समय में जो है सो महंगी महंगी गाड़ियाँ लगती थी? क्या शंभू गर्ल्स हॉस्टल में अय्याशी का अड्डा था क्या? वहाँ लड़कियों के शरीर का सौदा होता था क्या? उन 100 छात्राओं के बारे में जिस तरीके की बयानबाजी हुई है, क्या ये बयानबाजी जिस तरीके से दी गई, क्या ये जिम्मेदाराना है क्या? और आज भी लोग दे रहे हैं। निर्भया इस दुनिया से चली गई, लेकिन 99 लड़कियों के परिवार को, उन 99 लड़कियों के मनोदशा पर क्या प्रभाव पड़ रहा होगा, जिसको आपने एक सिरे से कहना शुरू कर दिए कि यहाँ तो अय्याशी का अड्डा था। क्या उस अय्याशी के बाजार में इन्हीं लड़कियों को सजाया जाता था? जिस तरीके से लोगों ने खबर चलाया और जिस तरीके से बयान बहादुर सब बयान दे रहे हैं, ये सवाल नैतिकता का भी है और सवाल उस कानून का भी है जिस कानून के तहत खास करके नाबालिग लड़कियों के मामले में कई तरह के सावधानी बरतने का कानूनी प्रावधान है, संवैधानिक प्रावधान है। क्या हम लोगों ने उस प्रावधान का पालन किया? क्या हम लोगों ने उस मुद्दे को उस सावधानी के साथ उठाया क्या? आत्मविवेचना करने की जरूरत है। जिस तरीके से खबरें चलाई गई और जिस तरह से बयान बहादुर लोग बयान देते रहे, यहां तक कि घोषित कर दिए कि ये बलात्कारी है, दोनों नाबालिग हैं जिस पर बलात्कार का आरोप लगाया गया है। आप जनप्रतिनिधि हैं, इसका मतलब नहीं है कि आप किसी पर कुछ भी आरोप लगा देंगे। ये आपका पार्लियामेंट हाउस नहीं है, ये आपका जनसभा नहीं है, ये आपका वो जगह नहीं है जहां आप किसी के बारे में कुछ भी बोल दीजिए। बहुत सवाल उठ रहे हैं और उन तमाम सवालों का जवाब देना होगा। इस पूरे मामले में जिसने भी कानून को हाथ में लिया है रिपोर्टिंग करने के दौरान, और जिसने भी अपनी बात रखने के दौरान कानून को हाथ में लिया है, एक एक को हिसाब देना होगा, क्योंकि अब तो चीजें शुरू हुई हैं। हर बरबोलेपन वाले लोगों की जुबान पर तो लगाम लगेगा, क्योंकि बिहार की बेटियों का सवाल है। बिहार के बेटियों को कोठे पर बैठने का तोहमत लगाने वाले उन जनप्रतिनिधि और मीडिया हाउस के वजूद का सवाल नहीं है। जवाब उन्हें देना होगा कि आपने कैसे ये कह दिया कि शंभू गर्ल्स हॉस्टल में महंगी गाड़ी लगती है और वहाँ से लोग विधायक और मंत्री के यहाँ लड़कियों को भेजा जाता है। अब ये एक निर्भया की नहीं, उस हॉस्टल में रहने वाले 100 निर्भया की लड़ाई लड़ी जाएगी, और ये लड़ाई तब तक जारी रहेगा जब तक इस तरीके के गैर जिम्मेवार लोगों पर कार्रवाई नहीं हो जाती है।